एक बार फिर आगजनी की घटना ने कानपुर देहात को झकझोर दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के भूटा गांव की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में रविवार दोपहर 2 बजे बंजारे समाज के एक घर में आग लग गई थी, जिसके बाद आग में झुलसे 2 बच्चियों की मौके पर मौत हो गई। वह 2 गंभीर रूप से झुलस गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार बंजारे समाज का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा रंजिशन घर में आग लगा दी गई, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना घट गई, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रधान के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। वहीं बंजारे समाज का पीड़ित के घर के बाहर हंगामा जारी है। बंजारे समाज पीड़ित के न्याय दिलाने व मुआवजा दिलाने की बराबर मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, पीड़ित के घर में 23 अप्रैल को बेटी की शादी भी होनी थी। बेटी की शादियां इतनी बड़ी घटना हुई तो मातम में बदल गए हैं। इसी के देखते हुए राजनीतिक पार्टियां भी पीड़ित के घर में जमावड़ा लगाए हैं। पिंकी देवी। मेरी घटना ये हुई थी सर कि कोटे से लेके कुछ विवाद चल रहा था, तो प्रधान जी ने हम ही को खड़ा किया था, आवेदन पत्र दिलाए थे और मुझसे 1 लाख रुपए ले लिए थे। तो मेरे जेठ मांगने के लिए गए उनके घर पे, तो वहाँ उसको गाली गलौज करके उसको घर पे भेज दिया। और घर पे जैसे मेरे जेठ जी आए तो वो पीछे मेरे ससुर और सास घर पे नहीं थे, वो निमंत्रण के लिए चले गए थे। तो मेरी दुकान है परचून की और कॉस्मेटिक की, तो मैं वहाँ पर बैठी थी। तो प्रधान जी ने आए और प्रधान जी ने मुझसे ये पूछा कि आपका जेठ कहाँ है, तो मैंने मना किया। तो उसने मुझे घसीट लिया और अंदर से उसे मुझे बाहर लेके आ गए। बाहर लेके आके उसने मुझे धरती में डाल दिया। अन्य स्तरों पे वो हाथ लगाने लगे, तो हम भागने के लिए तैयार हुए, तो सर वो हमारे बाल पकड़ के उसने दोबारा खींच लिया। जैसे हम दोबारा खींच लिया, फिर उठ के हम भागे, तो उसने कागज में आग लगा रखी थी और तुरंत उसने आग हमारे दुकान में डाल दी और बोलने लगा आग लगा दो, जला दो, साले को जला दो इन लोगों को। इसके बाद रोड़ा पत्थर सर बरसने लगे। तो यही विवाद लेके हम लोग थाने जा रहे थे, रिपोर्ट लिखाने गए, लेकिन उस दिन हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, एप्लीकेशन ले लिया गया था। तो इसी विवाद यही चलता रहा। कल हम लोग जा रहे थे थाने, तब प्रधान जी वहाँ थे, तो जैसे हम लोगों को देखा वो यहाँ वापस आए। वापस आने के बाद उन्हें आग जला के जैसे यहाँ से मेरी खबर पहुँची, तो प्रधान जी को मैंने वहाँ पे वहाँ थाना है उसी रोड पे भागते हुए देखा था, भाग के जा रहा था वो। क्या आरोप है, किसने आग लगाया? अजीत प्रधान ने। सर क्या नुकसान हुआ? मेरा बहुत कुछ नुकसान तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन सर जो मेरे बच्चे गए, सबसे बड़ा हादसा मेरा यही है, सबसे बड़ा। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि अपराधी को अरेस्ट करना चाहिए और उनको दंडित करना चाहिए, पीड़ित होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दंड देना चाहिए उसे। हाँ, जब हमारे बच्चे चले गए, हम लोगों का जीव चला गया है, तो उसी प्रकार उन्हें भी दंडित करना चाहिए सर। मासूम बच्चियां बिलक बिलक के मरी हैं बेचारी, किस तरह मरी होंगी। और इस तरह आग लगी, पेट्रोल की तरह आग लगी सर। प्रधान जी ने मुकदमा इसी हफ्ते के पिछले हफ्ते के बारे में लिखाया था, जो दुकान पे लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो आपस में वो रोड़ा पत्थर बरसा रहे थे, तो उनकी चोट उन्हीं की रोड़े से लग गई थी। तो वो लोगों की डॉक्टरी हो गई थी, डॉक्टरी हो गई थी, धोके आ गई थी। तो उन लोगों ने शायद 6 तारीख को लिखवाया है, 3 को एप्लीकेशन दिए थे, 6 तारीख को लिखा है। कल रात में लिखा गया है, ये घटना होने के पहले 12 बजे। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया? हम लोगों के, हमारे यहाँ तो 6 लोगों के यहाँ, और सब मासूम बच्चों को लिया गया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं बच्चों को इसने फंसाया है। जो सूचना देने हाँ, गया, जो सूचना देने गया था, उन बच्चों को भी फंसा दिया है, वहीं बैठारे रहे, उन्हीं का नाम लिखवा दिया गया है। इतना अत्याचार हो रहा है। सरकार से मांग है कि जो दोषियों को भाई ज़्यादा से ज़्यादा दंडित करना चाहिए, फांसी होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। संवैधानिक तरीके से हम विरोध करेंगे और आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे। हमारा मुख्य चीज है कि हमें पार्टी किसी ने उन्होंने ड्रेस में कहा है, इसी से कहा है, कुछ सपा के बैठे, कुछ भाजपा की बैठे, होना चाहिए। क्या नाम है आपके? बबलू नायक, प्रदेश कार्यकारिणी, विशेष आमंत्रित सदस्य, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। कल आग में 2 मासूम जिंदा जले हैं, क्या कुछ है? उसके लिए हमें जानकारी मिली, हमने अपनी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया है कि वो इस मामले को संज्ञान में लें
और जो ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है, ताकि प्रशासन इस पर लापरवाही कर गया। ये घटना बताई जा रही है, पहले भी घटना हुई है, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये दोबारा इसको अंजाम दिया गया है। और जिन लोगों को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने, उन लोगों पे अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की है। 24 घंटे होने जा रहे हैं, उन लोगों को ना तो अभी तक पुलिस ने अरेस्ट किया है, ना कुछ हुआ है। 2 मासूम बच्ची जल गई हैं, 5 लोग जले हुए हैं, कोई भी प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। अगर 24 घंटे के अंदर अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश का पूरा बंजारा रोड पे आ जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार होगी। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे है ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 20, एक बच्ची के हिसाब में 20 लाख रुपए मिलने चाहिए। और पीड़ित परिवार के घर में जो सामग्री जली है, शादी, बच्ची की शादी होने वाली थी, वो पूरा सामान जल गया है, उसमें भी कम से कम 20 लाख की उनकी सहायता होनी चाहिए। ये प्रशासन से मांग है। और ये जल्दी अगर नहीं प्रशासन करती है और ज़्यादा से ज़्यादा कठोर कार्रवाई विपक्ष के ऊपर होनी चाहिए। अगर 24 घंटे में नहीं हुई तो पूरा बंजारा समाज उत्तर प्रदेश में एक होके बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, चाहे उसके लिए फिर वो जेल क्यों ना जाना पड़े। ये जो बता रहे हैं कि वो प्रधान हैं, नाम तो हमके पता नहीं है, क्या क्या नाम हम बता दें। ये नाम बताए गए हैं, अजीत गया बताया है अजीत प्रधान कुशवाहा, पूजा देवी प्रधान, सुरेश चंद्र सनाब छोटेलाल, अनूप सनाब छोटेलाल, मूलचंद, इनका बहुत बड़ा सातिर, यही इस गिरोह का मालिक है जिन्होंने अंजाम दिलवाया है। ये अंतिम संस्कार लेके क्या कुछ तैयारियां हैं? अंतिम संस्कार जब तक इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा।